अफ़गानिस्तान के अंदर जो अभी तक बॉम्बिंग की है पिछले हफ्ते में अमेरिका ने, उनकी एयरफोर्स, एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वो कहाँ से उड़कर वो अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। कि मोईद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका जा रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान की जो सरकार है, हुकूमत जो है वो धमकियाँ लगाती है अमेरिका को, एब्सोल्युटली नो की धमकियाँ। और जी कुछ भी नहीं, हम अमेरिका को नहीं देंगे, अड्डे नहीं देंगे, ये वो आगे भी। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अभी तक बॉम्बिंग की है पिछले हफ्ते में अमेरिका ने, उनकी एयरफोर्स, एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वो कहाँ से उड़कर वो अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। जोग्राफियाई अगर सूरत हाल में देखें तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान के, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, वहाँ पर कोई अमरीकी अड्डा नहीं है। और फिर पाकिस्तान है, तो ये कहाँ से वो जहाज़ उड़े और कौन सी फ़ज़ाई हदूद से, क्योंकि बज़ाहिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के बग़ैर और कोई जगह नहीं है जहाँ से उड़ के उन्होंने बॉम्बिंग की हो। बड़ा सवाल है, गए तो कैसे गए, कहाँ से गए, हुक्काम हमें बताएं। जब मैं ये सर्च कर रहा था तो मुझे इसका जवाब मिला। मैं आपको फिर बताता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद उनको, मोईद यूसुफ को क्यों अमेरिका लेके गए हैं। और अब ये अफ़गानिस्तान में उन्होंने बॉम्बिंग की, 2 दिन बॉम्बिंग की। कंधार ऑलमोस्ट तालिबान पूरा कैप्चर करने वाले थे, लेकिन अफ़गान एयरफोर्स ने अमेरिकन एयरफोर्स ने वहाँ पर आकर बॉम्बिंग की और तालिबान को रोका। फिर रात का कर्फ्यू भी लगाया और ये कहा कि जहाज़ दोबारा उड़ के आएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि हमने तो बड़ा यहाँ पर, हमें तो ये पता है कि पाकिस्तान, बिल्कुल हम बिलीव करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात पर कि बिल्कुल कोई एयर स्पेस नहीं दी जाएगी, कोई बेस नहीं दिया जाएगा। अब जो उन्हें थोड़ी बहुत एयर स्पेस की सपोर्ट थी वो इसलिए थी कि जो अमेरिकन वहाँ से सामान निकाल रहे हैं उन पर कोई हमला ना हो, इसलिए नहीं थी कि वो आप जाएं और तालिबान पर हमला शुरू कर दें, आप कर दें। तो ये बॉम्बिंग हुई है। कहाँ से गुजर के गए वो जहाज़ बॉम्बिंग के लिए? दे वर नॉट टू डिफेंड अमेरिकन, दे वर नॉट टू प्रोटेक्ट, दिस बॉम्बिंग वॉज नॉट टू प्रोटेक्ट अमेरिकन। ये जो बॉम्बिंग थी ये तालिबान, जो अफ़गान नेशनल हैं, ये उन पर हमला था और वो अफ़गान नेशनल आर्मी की सपोर्ट के लिए था कि वो वहाँ पर कंधार में जो तालिबान आना चाहते हैं वो रोक सकें। तो ये अगर जब सबसे पहले तो ये सवाल है कि वो कौन सी एयर स्पेस से गुजर के गए। लैंड लॉक्ड है अफ़गानिस्तान इस लिहाज से, तो उसके इर्द गिर्द तो ये मैंने आपको जो बताया, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, किर्गिस्तान आगे पड़ता है, आके साइड पे चाइना पड़ता है, इधर से पाकिस्तान पड़ता है, ईरान पड़ता है। तो वो कहाँ से गए जहाज़ उड़ के? उनके बड़ा सवाल है, जवाब दें। हम तो कह चुके कि नहीं स्पेस यूज़ होने देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट तो डिफेंस के लिए था, अमेरिकन फौजियों ने वहाँ से निकलना था, उन पर तालिबान या कोई और हमला करे तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो वो करते, उसके लिए वो एग्रीमेंट था। इसलिए तो नहीं कि अब जब आप सब विड्रॉल हो गया, सब कुछ आपने चले गए, तो आप आके तालिबान पर या अफ़गान जो हमारे दोस्त हैं, हमारे नेबर हैं, उन पर आप हमला करें। तो बड़ा सवाल है, अगर उन्होंने हमारी एयर स्पेस यूज़ की है तो फिर हमारा दिफाई निज़ाम कहाँ है? ठीक है, उसामा बिन लादेन पर जब हमला हुआ एबटाबाद में तो हर चीज़ उन्होंने जाम कर दी, सीज़ कर दी, मान ली वो बात, कैपेबिलिटी उनकी है बड़ी, चलें थोड़ी बहुत कोई कहीं रजामंदी भी होगी, हम भी उसको डिक्लेयर कर चुके थे कि वो दहशतगर्द है, सही या गलत मैं उस बहस पे नहीं जाता। लेकिन अभी क्या हुआ? अच्छा, अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ हुई है तो क्या पाकिस्तानियों को पता था? तो पता चला कि अब जनाब वो मोईद यूसुफ साहब बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं यहाँ पे, अपने आप को वो समझते हैं कि मैं बड़ा वो हूँ, बड़ी कोई मेरी पोजीशन है और मैं अमेरिकन से ये करवा दूंगा, मैं अमेरिका से ये करवा दूंगा। और यहाँ पर भी पिंडी इस्लामाबाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो मुझे कहते थे क्योंकि ये अमेरिका के साथ इसके बड़े ताल्लुकात हैं, तो हमारी जो बात है वो टॉप क्वार्टर्स तक राइट अवे पहुँच जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम अमेरिकन जो थिंकिंग है उसको हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है। बट मुझे पता है कि उसमें कितने गट्स हैं, वो क्या करते हैं। अब वो गए हैं, अब ISI के सरबराह जनरल फैज़ भी उनके साथ चले गए हैं। मैं देखता हूं कि वो कितनी बात करते हैं अमेरिकन से जनरल फैज़ के लिए। अब टांगे कांपेंगी वहाँ पर अगर ये कहना पड़े कि जनाब एयर स्पेस यूज़ ना करें।
लेकिन अब पता चलेगा कि वहाँ पर जो रियल मास्टर्स हैं उनके खिलाफ, उनके आगे आप ये कैसे कहेंगे कि जनाब यहाँ पे आपने एयर स्पेस यूज़ नहीं करनी। बहरहाल जनरल फैज़ हमीद साथ हैं, मुझे ये बिल्कुल इस बात का यकीन है कि उनके हाथ में वो ताकत का डोज होगा जहाँ पे उसकी टांगें उनकी कांपेंगी तो वो लगाएंगे टीका कि चल ज़रा सीधी खुली होकर बात कर। अमेरिकन्स, उन्होंने ये कहा कि जी बेसेस हमने ले लिए हैं, और अब अगर इतनी हिम्मत ताकत है मुईद यूसुफ में कि वो कह के आए कि जनाब अगर अब आपका जहाज़ या कोई मिसाइल आया तो हम उसे गिरा देंगे, हम उसे रोकेंगे ताकत से। देखना तो ये है ना, बयानबाजी तो बहुत होती है, रेटोरिक जो है वो तो अपनी जगह पर है। अब अगर फ़ज़ाई हदूद अमेरिका इस्तेमाल करने की कोशिश करे और हम समझते हैं ये गलत है, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। क्या ये इतनी हिम्मत है इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र में कि ये मैसेज वो कम्युनिकेट कर सके कि मोईद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका जा रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान की जो सरकार है, हुकूमत जो है वो धमकियाँ लगाती है अमेरिका को, एब्सोल्युटली नो की धमकियाँ, और जी कुछ भी नहीं, हम अमेरिका को नहीं देंगे, अड्डे नहीं देंगे, ये वो आगे पीछे। ऑब्वियसली इमरान खान एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनका हक है वो जो मर्ज़ी फ़ैसला करें, लोगों ने उनको मैंडेट दिया हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, और वो ये है कि आज हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को अमेरिका भेज रहे हैं, इससे क्या मुराद लेनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि मोईद यूसुफ पे पाकिस्तान पे ने बड़ा ट्रस्ट किया। मोईद यूसुफ को यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से लेके आया गया, USIP की तरफ से, और सिविल मिलिट्री क़यादत की तरफ से उन पे ट्रस्ट किया गया कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। और ऑब्वियसली आपको पता है कि मोईद यूसुफ एक टेक्नोक्रेट हैं, एकेडमिक्स बैकग्राउंड है, क्या वो वाकई पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, और ख़ासकर ये जब जो बाइडन नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तो अमेरिका को अच्छे सिग्नल्स नहीं भेजे, जो एब्सोल्युटली नो का पैगाम भेजा था, उससे अमेरिका ने इसको बड़ा गलत मैसेजिंग लिया, और वो समझते हैं कि जो अमेरिकन हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ये ओवर रिएक्ट कर रही है। ये ना हमने अभी उस तरह अड्डे मांगे थे। अगर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं, इसको हम ऑलवेज़ बोलते हैं ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है, ये एक बैड मैरिज रही है। और मोईद यूसुफ साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को कि जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है ना वो इनवाइट किया जाए ताकि वो आएँ और सारी बात साथ चले। पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो कोई इस तरह अच्छे नहीं हैं जिस तरह इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं। आपको याद, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि एक तो इमरान खान साहब को अमेरिका बुलाया जाए, इन्वाइट किया जाए। दूसरा, जो हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक मौक़िफ़ था, मकसद था कि यार बाइडन इसको लेके आएँ ताकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ठीक करें। तो देखना ये है कि ये किस हद तक मोईद साहब के कितने को कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि इनका काम तो यही था कि अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करे और इंडिया को मैसेजिंग करे। इंडिया को मैसेजिंग करने में ये इतने कोई वो नहीं हो सके, क्योंकि हमारा यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट इस तरह का है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन इस तरह की हैं, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की अपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सो वो इंडिया के साथ हमारे और बहुत सारे मामलात हैं, LOC है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इनकी उतनी वो नहीं है कि ये जो कहें, और इनके ऊपर उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रस्ट भी नहीं किया जाता, बिकॉज ही इज़ अ टेक्नोक्रेट। लेकिन अगर पाक अमेरिका ताल्लुकात को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में कोई बेहतरी आ सकती है। मेरा ख्याल है अमेरिका हमसे बात करना चाहेगा, हमारे साथ रब्ता करना चाहेगा, as long as we have that capability. We have a serious issue of capability in terms of economic engagement, क्योंकि उनको ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर IT इंफ्रास्ट्रक्चर इतने लेवल का है, क्या आप इंगेज कर सकते हैं उनके साथ कि नहीं कर सकते। जिस तरह इंडिया के अंदर बड़े बड़े IT हब्स हैं, क्या हमारे पास उस तरह के IT हब्स हैं, क्या हम उस तरह इंगेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, चीज़ें हैं। लेकिन हम उन्हें अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, हम उनको रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, हम उनको अपने जियो इकोनॉमिक्स की बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जियो इकोनॉमिक्स की बात मैं बताऊँ आपको, इमरान खान साहब करके आए थे अमेरिका के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन उसके बाद को खातर खा अच्छे रिजल्ट ना निकल सके। उसकी वजह ये थी कि हमारे वापस आके भी इमरान खान साहब ने क्या किया, उनकी हुकूमत ने कितने को लोगों को इंगेज कर लिया, कितनी जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ गई। उसके बाद तो